अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं F9 पार्क में मौजूद हूँ। एक तरफ पुलिस मौजूद है और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं। आज यहाँ से एहतजाजी रैली निकाली जाएगी और आज यहाँ लोगों के इकट्ठे होने का मकसद ये है, जो उनके वोट पे डाका डाला गया, जो उनका मैंडेट चुराया गया, उसका हक लेने के लिए आज ये तमाम लोग बाहर निकले हैं। आज़ादी के नारे लगाए जा रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लोग वोट देते हैं, वोट कास्ट करते हैं, बीमारी की हालत में, मजदूरी की हालत में, माएँ बहनें बच्चे नौजवान सब जाते हैं वोट कास्ट करने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही होती है, अचानक से रिजल्ट चेंज कर दिया जाता है और आज आप यहाँ इकट्ठे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल हसनैन भाई, पीटीआई के जितनी भी लोग हैं उनने 1.5 साल इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की। सिर्फ खान ने कहा कि 8 फरवरी को मुझे वोट देना, इस एक दिन के इंतज़ार में हमने इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की। 8 फरवरी को लोगों ने कुर्बानियाँ दी, पोलिंग स्टेशन तक गए, हर किस्म की तकलीफ़ें बर्दाश्त की। सारी कौम को पता है कि पीटीआई के लोगों ने कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की। जब वोट दिया, फॉर्म 45 हमारे पास पड़ा है, सब कैंडिडेट के पास पड़ा है, उसमें हमारा वोट निकला, लेकिन फॉर्म 47 में लोगों के वोट को ही बदल दिया गया। अगर लोगों का इस निज़ाम से एतमाद ही उठ गया तो इसके बाद लोगों के पास कौन सी ऑप्शन बाकी रह जाएगी? ये आखिरी हल था, इसी के लिए हम बैठे थे कि वोट के ज़रिए हम अपनी तब्दीली लाएंगे। अगर वोट के ज़रिए भी हमें तब्दीली का हक़ नहीं दिया जाएगा, फिर इसके बाद हमें किस चीज़ पर मजबूर किया जा रहा है? तो क्या आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, शेर अफजल मरवत भी पहुँच रहे हैं, एहतजाजी रैली निकाली जाएगी, क्या समझते हैं अपना मैंडेट वापस ले लेंगे? इंशाल्लाह हमने डाला है तो हम इस मैंडेट की हिफाजत भी करेंगे। हम पे जितना हक है हम अपनी जान माल जो भी आखिरी दम तक हम खान के साथ डटे रहेंगे और अपने मैंडेट की हिफाजत के लिए जिस हद तक हमें जाना पड़े हम जाएंगे। और हम हर तकलीफ़ के लिए हर जद्दोजहद के लिए हम तैयार हैं और शेर अफजल साहब की क़यादत में इंशाल्लाह हम ये कामयाब रैली निकालेंगे। बहुत शुक्रिया जी। आप ये देख सकते हैं यहाँ एक बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हो रहे हैं। आप मज़ीद लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं उनके क्या जज्बात हैं और वो क्या कहना चाहेंगे। ये एक और सर अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे, आज एक दफ़ा फिर लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं? सिर्फ लोग अपना चोरशुदा वोट जो है उनका उसको निकालने के लिए वापस आए हैं। लोग कह रहे हैं हमारी चीज़ें चोरी हो जाती हैं, हम पुलिस के पास जाते हैं। आज हमारा वोट जो चोरी हुआ है इसके लिए हम किसके पास जाएं? वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन के पास जाएं। इलेक्शन कमीशन सबको पता है कि किसके साइड पे खड़ा हुआ है। तो अब लोगों के पास और कोई चॉइस नहीं है सिवाय इसके कि हम यहाँ पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। सारी पाकिस्तान की पब्लिक को चाहिए यहाँ पे आएँ और हम साथ दें। मरवा साहब ने जो कॉल दिया है, पीटीआई ने जो कॉल दिया है, और इमरान खान की कॉल है, इमरान खान ने क्या बाहर, इमरान खान ने कॉल किया है, तो सबको आना चाहिए, इस तरह आना चाहिए। आप सब सोचें कि कितनी तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहा है खान बैठ के जेलों में, और हम सब अपने घरों में आराम से बैठे हुए। ये क्या है? ये उसकी सारी जितनी उसने कुर्बानी दी है उसका सिला हम इस तरह दे रहे हैं। तो सबको चाहिए जब कॉल आए तो सब आए सड़कों पे, और हम किसी चीज़ का डिमांड नहीं कर रहे। हम सिर्फ कह रहे हैं कि हमने जो वोट डाला है और वो वोट जो चोरी किया है वो वोट हमें वापस चाहिए, और उसमें जिस बंदों को हमने सेलेक्ट किया है उन बंदों को वापस लेके आए सीटों पे। जितने फॉर्म 45 लोगों के पास हैं उसके मुताबिक फॉर्म 47 इशू होने चाहिए। जो इन्होंने जाली फॉर्म्स बनाए उन सब फॉर्म्स को, और ये इलेक्शन कमिश्नर जो है सबसे पहले जो है ना इसको शदीद इसके ऊपर भी आर्टिकल 6 लगना चाहिए। इसने कौम के इतने पैसे ज़ाया किए हैं, अरबों रुपए इसने पाकिस्तान के ज़ाया किए हैं ये इलेक्शन करा के, और जिन लोगों ने पीछे सहूलतकार के तौर पे काम किया है उन सब को भी सोचना चाहिए कि उन्होंने कितने पाकिस्तान की दौलत जो है, कितने पाकिस्तान के पैसे जो है ना ज़ाया किए इस तरह का इलेक्शन, शाम इलेक्शन करा के। अब दोबारा इलेक्शन कराने को कह रहे हैं कि डबल खर्चा आएगा उसके ऊपर। इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है कि दोबारा इलेक्शन कराने में कितना खर्चा आएगा। तो हमें इसके ऊपर जो है ना पूरा भरपूर तौर पे सारे पाकिस्तानियों को साथ मिल के और साथ देना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। आप ये देख सकते हैं यहाँ एक बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हो रहे हैं। माएँ बहनें ख़वातीन नौजवान सब यहाँ पहुँचे हुए हैं और एहतजाजी रैली आज निकाली जाएगी। जी नौजवान, वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह शेर अफजल मरवत ने कल कॉल दी है, आज आपने देखा कि सारे यहाँ पर आए, यहाँ पर पुरअमन एहतजाज हो रहा है। हम सब हमने 47 और 48 के हल्के से हमने रात को जश्न मनाया। हम सबसे आगे जा रहे थे, लीड कर रहे थे। कल को हम उठ के देखा है नून लीग जो है ना उन्होंने अपनी सीट कर दिया, तो ये एक धांधली है, सबको नज़र आ रहा है कि धांधली है। तो इस पे जो है ना होना चाहिए, इस पे एक्शन होना चाहिए। जी सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर एक दफ़ा फिर
लोग खौफ के भूत तोड़कर बाहर निकल आए हैं, लोगों ने वोट कास्ट किया था, उस वोट पे डाका डाला गया, क्या कहना चाहेंगे? भाई वोट का तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं I8 सेक्टर हमारे ज़िम्मे था। वहाँ पोलिंग स्टेशन पे लोगों का जज्बा ये था कि हमें ये पोलिंग बूथ लगाने नहीं दे रहे थे पुलिस वाले। लोगों को हमने कहा कि आप बेशक किसी पोलिंग बूथ से चिट लेके अंदर जाएं। जब रिज़ल्ट आया तो हर पोलिंग स्टेशन पे जहां हमारे वोट PTI के 400 निकल रहे हैं, वहां नून लीग के 40 निकल रहे हैं। जहां हमारे वोट 300 निकल रहे हैं, नून लीग के 22 निकल रहे हैं। ये रेशो थी। 10 टाइम ज़्यादा वोट आवाम ने PTI को दिए और PTI वाले निकले हैं। अपना गुस्सा उनको था जो जुल्म हो रहा था पिछले 6 महीने साल से, और जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है PTM की हुकूमत से, और जो वो एक उभरता हुआ पाकिस्तान था जिसकी इकानमी लोग तारीफ़ कर रहे थे। इमरान खान की तारीफ़ लोगों ने की थी कोरोना के दौरान। दुनिया ने माना था कि वाहिद लीडर है पाकिस्तान का जिसने कोरोना में भी मुल्क को नीचे नहीं आने दिया। उस शख्स को आपने हटा दिया। आज मौलाना फजल रहमान भी बोल रहा है, सब वो बोल रहे हैं जो इमरान खान 2 साल पहले बोलता था। वो पहले बोलता था कि साजिश कहीं और से आई है, जिसको आप साइफर एक्सेप्ट नहीं करते थे कि साइफर था ही नहीं। आज उस साइफर पे आपने सज़ा भी दे दी हमारे लीडर को। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तानियों को ये समझ आ गई है कि उनका लीडर एक ही है कायदे आज़म के बाद, वो है इमरान खान। और मैं आपको बताऊं, इमरान खान वो है जिसकी अमेरिकन ने तारीफ़ की थी कि पाकिस्तान में अगर कोई ऑनेस्ट बंदा है और जो मुल्क के साथ लॉयल है, वो सिर्फ इमरान खान है। सिर्फ दुश्मन ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान कहीं तरक्की कर जाए, पाकिस्तान के लोग आगे निकल जाएं, पाकिस्तान के लोगों को ग़ुलाम रखें, इनको गरीब रखें। हालांकि ये मुल्क बहुत अमीर है और इस मुल्क के लोग बहुत प्यार करने। अच्छा मुझे बताएं, हम देख रहे हैं एक बड़ी तादाद में यहाँ आज एक लंबे अरसे के बाद लोग निकलना शुरू हो गए हैं, जिसमें अगर हम देखें इस तरह माएँ यहाँ पहुँची हैं, ख़वातीन बुजुर्ग बच्चे यहाँ पहुँचे हैं, तो आप अपना मैंडेट वापस ले लेंगे? इंशाल्लाह अवाम जब निकल आएगी ना तो फिर कोई किसी का बाप भी रोक नहीं सकता। आप कब तक रोकेंगे? अवाम ने वोट दिया है, अवाम निकली है बाहर। माजूर, आप माजूरों की बात करते हैं। आप 10 साल के बच्चे आए हैं मेरे पोलिंग स्टेशन के अंदर और साथ बाप को लगाया हुआ है, बाप पुरानी उम्र का है, तो आगे अंदर अंकल मेरा वालिद नून लीग को वोट मैंने को नहीं दिलवाना। 10 साल के बच्चे ने फोर्स करके अपने बाप का वोट दिलवाया है PTI को। ये हालात हैं, आप किसको रोकेंगे? आने वाली जनरेशन तो सारी PTI की है। आप जवानों को देखें, रोज़ाना के कम अज़ कम भी 1500 PTI का वोट ऐड हो रहा है। क्यों? जो 18 साल का होता जा रहा है वो किसी और पार्टी को वोट नहीं देगा, वो इमरान खान का दीवाना है। इमरान खान ने इस पूरी कौम का दिल जीता है। उसने बाहर जायदादें नहीं बनाई हैं, उसने मुल्क में सब कुछ रखा है अपना, बल्कि बाहर से अपने फ्लैट बेच के आपके यहाँ घर बना लिया। ये लोग, अफसोस का ये बात है कि हमारे जितने ब्यूरोक्रेट हैं, हमारे जितने ऑफिसर्स बाकी महकमों के भी हैं और जितने सियासतदान हैं, यहाँ से पैसे लूट के बाहर ले जाते हैं। अपने मुल्क में फैक्ट्रियाँ लगाओ, अपने मुल्क में इस्तेमाल करो पैसा। इमरान खान कहता है इस मुल्क को बनाओ, वो नेक्स्ट जनरेशन की बात करता है और ये बेगैरत बात करते हैं। मोटरवे, आगे भी मोटरवे बना दो, पीछे भी मोटरवे बना दो, जाहिल रखो कौम को। हमने अब जाहिल नहीं रहना। इन बच्चों ने डिसाइड कर लिया है कि अब हमने जाहिल नहीं रहना और अब ये निकलेंगे और अपना हक लेंगे इंशाल्लाह। इस टाइम इमरान खान साहब अडयाला जेल में एक कैदी हैं, तो क्या समझती हैं वज़ीर आज़म बन जाएंगे इमरान? इंशाल्लाह सारे झूठे मुकदमे हैं। देखो ना, जो मुकदमे हैं, तो हिस्ट्री में आज तक इद्दत के किसी ने केस नहीं बना। ये साइफर वाला, अब वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि साइफर था। ठीक है, साइफर है क्या? एक कागज़ का टुकड़ा है। ठीक है, जब मैं भी ऐसे डिपार्टमेंट में रहा हूँ जहाँ हम सीक्रेट से डील करते रहे हैं, ठीक हो गया। सीक्रेट उस वक्त ख़त्म हो जाता है, उसको नॉर्मल कर दिया जाता है, जब लोग पढ़ लेते हैं पहुँच जाता है। वो पहुँच गया डॉक्यूमेंट, उसकी कॉपी या उसकी मतलब उसकी समरी पहुँची है इमरान खान के साथ, तो वो सीक्रेट नहीं रहता। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो तमाम उम्मीदवार मौजूद हैं जिनका रिजल्ट अचानक चेंज किया गया। रावलपिंडी से शहरयार रियाज साहब मौजूद है जिनका मुकाबला हनीफ अब्बासी के साथ है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रात 2 बजे तक आप जीत रहे थे, अचानक रिजल्ट चेंज कर दिया जाता है, हुआ क्या है? जी, हमें तो आरओ के ऑफिस में नहीं जाने दिया गया और हम सुबह 7 बजे तक कोशिश करते रहे और इसके बाद फिर तकरीबन 10-11 बजे रिज़ल्ट अनाउंस हो गया। तो जो हमारे पास फॉर्म 45 हैं वो पूरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह और उसके मुताबिक 42,000 की लीड है हमारी। तो ये सिलसिला चल रहा है जी। अभी सर 42,000 की लीड लेके फिर भी आप बाहर हैं, आपको तो जीतना चाहिए था, असम्बली में आगे जाना चाहिए। जी देखिए, अवाम ने तो अपना
हक अदा कर दिया है। अब हम लोग इंतज़ार में हैं कि अदालतें और इलेक्शन कमीशन जो है वो इंसाफ करे और इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करे। कल इंटरनेशनल मीडिया के सामने आपने अपना मुकदमा रखा, आज यहाँ लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद है, आगे आप अदलिया भी जा रही हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं, अदलिया आपको इंसाफ देगी? देखिए जी, अगर तो इस मुल्क को एक कानून के और आइन के तहत चलना है तो फिर ये सब कुछ होना चाहिए और जो इंसाफ है वो मिलना चाहिए। आम शहरी का भी हक़ है इंसाफ के लिए, और जो उन्होंने इतना बड़ा मैंडेट दिया है ख़ुसूसन हमारे रावलपिंडी शहर में, ये भी हमारा हक़ हमें मिलना चाहिए। आवाम का हक़ है, मैंडेट है, आवाम ने वोट डालें और इतना बड़ा मैंडेट जो है उसको बआसानी इग्नोर नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया सर।